हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आपके घर में सब अच्छे होंगे, आपके माता पिता भाई बहन सब अच्छे होंगे। भगवान सबको अच्छा रखे। अभी लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने घर पे रहने के लिए आई थी, तो मेरी प्रेगनेंसी पे क्या चीज़ें मेरे हस्बैंड ने बोली थी। अ, तो अभी मैं इस पार्ट में ये बताने आई हूँ। ये पार्ट 19 है। मैं ये बताने आई हूँ, मेरी शादी के बाद की जो जर्नी है वो शेयर कर रही हूँ कि फिर वो दिन आया जिसके लिए मतलब हर लड़की वेट करती है। मतलब ब्लेस्ड होती है उस चीज़ के लिए। तो वो दिन आया दिसंबर 2021। 10 दिसंबर 10 दिसंबर 2021 मैंने टेस्ट किया अपने इन लॉज हाउस में, और मॉर्निंग में। और उस टाइम मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसके लिए हर लड़की वेट करती है माँ बनने के लिए। और उस टाइम तो मतलब अलग ही खुशी थी इस चीज़ की। और फर्स्ट टाइम माँ बनना शादी के एकदम 1.5 महीने बाद ये न्यूज़ मिली हमें। तो जब चेक करने के बाद जब मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड के पास गई। उनको मैंने किट दिखाई कि देखो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरे हस्बैंड का जो रिएक्शन था ना, बिल्कुल भी खुश नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं। मेरे को कहते हैं, यू यू वोंट बिलीव, यू वोंट बिलीव। मेरे को कहते हैं, मैंने किट दिखाई कि देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मुझे बोलते हैं यार मुझे तो बच्चा चाहिए ही नहीं, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था अगर होगा तो तुझे हटाना पड़ेगा, मुझे तो अभी बच्चा चाहिए ही नहीं। मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो, मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना कि अगर भगवान ने दिया है तो भाई मैं तो रखूंगी। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, टेस्ट करने से पहले ही बोला था। तो मैं मतलब मैं उनको दिखा रही हूँ कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये देखो आप। आज तक मैंने वो किट अपनी संभाल के रखी हुई है। मेरा फर्स्ट बेबी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी मेरी शादी के बाद। तो मेरे को कहते हैं, मेरे को बेबी चाहिए ही नहीं, तुझे हटाना पड़ेगा, तू अबॉर्शन करवा ले। मैंने कहा रीजन क्या है। अगर वैसे तो हमने प्लान तो किया नहीं था ना, अनप्लैंड है, अगर भगवान ने दिया है तो हमें रखना चाहिए ना। कहते मेरे को अभी घूमना है फिरना है। मैंने कहा घूमना फिरना तो होता रहेगा, बच्चा आपको क्या कह रहा है। नहीं मेरे पास अभी खर्चा नहीं है, अभी अभी तो शादी हुई है। फिर मैंने ये बोला कि जो बच्चा आता है अपनी किस्मत लेके आता है, आप इतना मत सोचो। फिर भी मैंने ये चीज बोली कि उस टाइम मुझे बुरा तो लगा जो रिएक्शन मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया, बट मैंने ये चीजें ठीक है संभालने की कोशिश की। नहीं भाई वो बंदा तो अड़ गया, मुझे बच्चा चाहिए ही नहीं, तुझे अबॉर्शन कराना पड़ेगा। मैंने कहा मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, मुझे भगवान ने दिया है, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, मैं रखूंगी, आपको जो करना आप वो कर सकते हो। उसके बाद मेरी ना मदर इन लॉ ऊपर आ रही थी, मतलब मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। मेरी मदर इन लॉ जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी। मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, मेरी जेठानी सेकंड फ्लोर पे रहती थी। तो मेरी ना मदर इन लॉ छत पे जा रहे थे तुलसी को जल चढ़ाने, या पता नहीं मुझे क्या करना। तो मैंने उनको बताया, हम दोनों ने मिलके, कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ। उनका भी रिएक्शन बिल्कुल खुश नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसे करो जाके बाथरूम धो लो, ये रिएक्शन था उनका। ये गुड न्यूज सुनने के बाद रिएक्शन, सबके ये रिएक्शन मिले मुझे। उसके बाद हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गए, मेरे फादर इन लोग को बताया। वो
थोड़ा सा खुश थे कि हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है। वो उन्होंने ये चीज़ बोली, ठीक है अच्छी बात है, वो थोड़ा सा खुश थे। लेकिन मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी खुश नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं। और उस दिन ना एक और चीज़ हुई, जैसे कि मैंने ना पहले आपको वीडियोस में बताया था, इन लोगों ने मेरे लिए कोई कपड़े वपड़े नहीं बनाए थे और ठंड चल रही थी, तो मेरे पास ठंड के कपड़े भी नहीं थे। मेरे घर से जो आए हुए थे वही थे, मेरे पास स्वेटर्स थी और सूट नहीं थे, मतलब मेरे पास गर्म। तो ना मेरे एक दो सूट थे जो गर्म थे, वो ना वॉश कर दिए हुए थे, तो मेरे पास पहनने के लिए उस दिन कुछ था नहीं। तो जैसे नहा के मैंने ना एक, मेरे पास पैंट थी, मैंने पैंट पहन ली और एक लॉन्ग स्वेटर थी वो पहन ली। भाई मेरी मदर इन लॉ ने उस दिन, मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब कोई आप लोग खुश नहीं हो, आप मुझे बच्चा गिराने के लिए बोल रहे हो। मेरा हस्बैंड भी मतलब मुझे सीधा सुनने के बाद ये बोल रहे कि मुझे बच्चा चाहिए नहीं, तुझे गिराना पड़ेगा। मैं पहले ही टेंशन में हूँ और मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। मैंने लॉन्ग स्वेटर और पैंट पहन ली। मेरी सास ने जो कलेश किया उस चीज के ऊपर कि भाई तूने पैंट क्यों पहनी, पहनी तो कैसे पहनी, तूने स्वेटर क्यों पहनी, लॉन्ग स्वेटर थी जबकि घुटनों तक स्वेटर पहनी हुई है मैंने और पैंट पहनी हुई है, उस पे क्या चला गया, मैं नंगी तो नहीं घूम रही थी। कपड़े तो चाहिए थे ना, जब या तो आप मुझे कपड़े ला के दे देते, मैं वही पहन लेती ना। तूने पहनी क्यों, बड़ा कलेश करा मेरी सास ने। मेरी जेठानी निक्कर में घूमे, ठीक है, किसी भी चीज में घूमे, शॉर्ट्स में घूमे, वो कुछ भी करे, उनको सब अलाउड है। मैंने तो पूरी बाजू का स्वेटर पहना था घुटनों तक और पैंट पहनी थी और मेरी ऐसी तैसी कर दी मेरी मदर इन लॉ ने। मतलब ये गुड न्यूज सुनने के बाद वो बिल्कुल खुश नहीं थे, किसी ना किसी तरीके से मुझे सताना था ही उनको, मेरे हस्बैंड ने भी और मेरी मदर इन लॉ ने भी। मतलब उस दिन मेरा जीना हराम कर दिया इन्होंने एक स्वेटर और पैंट के ऊपर, और फिर मेरे को कह रहे हैं कि बच्चा तुझे गिराना पड़ेगा। बहुत इन्होंने मुझे, फिर मैंने अपने घर पे बताया नहीं था उस टाइम। तो रात को मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि तूने बता दिया घर पे, मैं कहा नहीं मैंने नहीं बताया, आप बता दो। तो उन्होंने मेरी, मैंने फोन किया था अपनी मम्मी को, तो उन्होंने बताया कि भैया आप नानी बनने वाले हो, मेरे हस्बैंड ने। मम्मी कह रही चलो अच्छी बात है, मैं तो इसको पहले ही कह रही थी कि मुझे कुछ लग रहा है, ये है हुआ। तो ये चीज हुई। उसके बाद जो हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी मदर इन लॉ की एनिवर्सरी थी, वेडिंग एनिवर्सरी। तो भाई उस दिन मेरे को कहते हैं तूने अपने घर पे तो नहीं बताया कि तू प्रेग्नेंट है। मैंने कहा मैंने तो नहीं बताया, बट इन्होंने बता दिया था। तो मेरे को कहते तूने ही बोला होगा बताने के लिए, तभी तो उसने बताया है। और फिर ना, मतलब उनका ये मोटिव था कि इसको अपने घर पे नहीं बताना चाहिए था, हम यहीं से ही सारी चीजें रफा दफा कर देते, इसका अबॉर्शन करवा देते बिना किसी को बताए। ये उनका मोटिव था, जो बाद में हमें समझ आई है चीजें। कहती तूने बताया तो बताया कैसे अपने घर पे, तूने मेरे लड़के को फोर्स करा होगा, तूने बताया कैसे अपने घर पे, तूने अपनी माँ को क्यों बताया, हाँ हाँ तू तो अपने घर पे ही टेस्ट करके आई होगी, तू तो यहाँ पे आके टेस्ट करने का ड्रामा कर रही थी, तेरे को सब पता था तू प्रेग्नेंट है, तेरी माँ ने तो पहले ही बोल दिया था। मैंने कहा मम्मी मैं वॉमिटिंग कर रही थी, मुझे चक्कर आ रहे थे बार बार, मुझे खाने की स्मेल चढ़ रही थी, अब मुझे नहीं पता ना कि वो सिम्टम्स क्या होते हैं, मुझे किसी बड़े ने बताया कि ये सिम्टम्स जो हैं मुझे प्रेगनेंसी के लग रहे हैं, तो मैंने आगे इनसे डिस्कस करा ना, मुझे नहीं पता इन्होंने आपको चीजें किस वे में बताई है। मतलब अगर मैं अपने हस्बैंड से ये बता रही हूँ कि मेरे को ये सिम्टम्स हो रहे हैं और उस सिम्टम्स को देखकर मेरी मम्मी ने बोला है कि मुझे प्रेगनेंसी लग रही है, तो आप अपनी मदर को जाके ये चीजें बता रहे हो, ये अच्छी लगती है? मतलब ये चीजें मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ की हैं, जो मैं पर्सनल चीजें बता रही हूँ वो भी अपनी मदर को जाके बताई हैं। कह रही नहीं तू वहीं टेस्ट करके आई होगी, यहाँ तो तू ड्रामा करी थी। अरे अगर मैंने टेस्ट करा भी होगा तो मैं बताऊंगी क्यों नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी? कोई डर वाली बात थोड़ी है ये जो मैं छुपा के घूमूंगी। तो अच्छी बात है, जब मैं इतना बता दिया कि मुझे मम्मी कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी लग रही है, तो मैं वो भी बता देती कि हाँ मैंने चेक करा है, बट मैंने वहां पे आके वेट करा। हालांकि मैंने अपनी इन लॉज हाउस जाने के बाद, मतलब अपने घर से, मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी बताया कि मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं अब दिसंबर में। तो मेरे को पता है क्या कहती है, मेरे को ये नहीं बोला कि तू अपना ध्यान रखियो, तू गर्म चीजें मत खाइयो। कोई बड़ा तो यही बोलेगा ना, जब नई नई शादी हुई है और लड़की को पीरियड्स नहीं आ रहे, तो यही बोलेगा। अभी चीजें समझ में आ रही हैं, पहले तो नहीं समझ में आई क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड तो थी नहीं उस चीज को लेके।
प्रेगनेंसी को लेके। तो मुझे कहती है तुम ना ऐसे करो, गर्म चीजें खा लो, पीरियड्स आ जाएंगे। ये मेरी मदर इन लॉ का जवाब था। मैंने अपनी मदर को बताया, मेरी मम्मी कहती है ये गलती बिल्कुल मत करना, अगर कुछ होगा तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा, ये गर्म चीजें मत खाना और तो वेट मत उठाना। तो वो चीजें मैंने फॉलो की। उसके बाद मैंने टेस्ट किया। जब मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं और ज्यादा अलर्ट हो गई इन चीजों को लेके। मैं पूछने लग गई मम्मी से। मेरी मदर इन लॉ तो मुझे कुछ बता नहीं रही थी। मुझे तो अपना ध्यान रखना था, अपने बच्चे का ध्यान रखना था। वो फीलिंग ही एक अलग होती है जो मुझे आज तक है। तभी मैं इमोशनल हो गई थी। बट मेरे हस्बैंड को, मेरे इन लॉज को इस चीज से कोई इमोशनल अटैचमेंट आज तक नहीं है। तभी तो अपने बच्चे को देखने नहीं आए वो। अगर अटैचमेंट होता तो ही तो आते। ये चीजें इस हद तक मेरे साथ चीजें हुई हैं, जो खुशी की बात थी उसको गम में कैसे बदलना है, ये इन लोगों से कोई सीखे। मतलब अगर इनकी बेटी के साथ ऐसा होता ना, मैं तो कहती होना चाहिए था, तो इनको समझ में आता कि तुम किसी के साथ क्या कर रहे हो। मतलब मेरा यार, तुम्हारे खानदान का ही वारिस आ रहा था। मुझे नहीं पता था लड़का है लड़की है, बट मेरे को पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अलग फीलिंग थी मेरे को। मैंने कहा मैं रखूंगी। तुम मेरे को बार बार अबॉर्शन के लिए फोर्स इतना किया, इन्होंने हर चीज कर ली मेरे अबॉर्शन के लिए। ये चीजें मेरे साथ हुई है। आप बताओ ये जस्टिफाई है ये चीजें या नहीं है? आप लोग खुद बताओ कि ये जो टॉर्चर नहीं था तो क्या था? तो क्या बोलते हैं इसकी, क्या लैंग्वेज है? मतलब उस दिन जब इन्होंने, मेरी मदर इन लॉ ने बोला हाँ तूने अपनी माँ को कैसे बताया, इन्होंने पूरा घर सर पे उठाया, जो कलेश किया, इतना रुलाया मेरे को, इतना रुलाया इन्होंने कि तूने अपनी माँ को कैसे बताया तू प्रेग्नेंट है। मुझे कहती तेरा हाथ पकड़ के तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी, तेरे ऊपर केस कर दूंगी। दरवाजे पटकने लग गई जोर जोर से ऐसे। मतलब कि वो मेरे को मारने की कोशिश करना चाहती थी, बट उनको पता था कर नहीं पा रही थी उस टाइम पे। बहुत रोई मैं, बहुत रोई, बहुत ज्यादा। मतलब जिस चीज पे खुश होना चाहिए उस चीज पे इन्होंने मुझे इतना दुख दिया। शुरू से डे वन से इन्होंने मुझे बहुत दुख दिया। जिस दिन मेरी प्रेगनेंसी का पता चला, किसी भी लड़की के साथ भगवान ऐसा ना करे, किसी के साथ भी ऐसा ना करे भगवान, जो मेरे साथ इन्होंने किया है। इतना अच्छा मेरा मोमेंट, मेरी इतनी अच्छी अच्छी चीजें मेरी सब स्पॉइल कर दी मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ ने सब कुछ स्पॉइल कर दिया। और उसकी हवा वो मेरी जेठानी और देती रही उनको, वो और आग लगाती रही। एक लड़की होने के बावजूद उन्होंने, मैं मेरी प्रेगनेंसी में भी आग ही लगाई है उन्होंने, कभी मेरा साथ नहीं दिया। कोई नहीं, भगवान ने उनको भी बेटी दी है। भगवान जब किसी के साथ कुछ करते हो ना तो आगे आती हैं चीजें। तो मुझे इस ब्लॉग में यही बताना था कि मेरी प्रेगनेंसी पे इतने बड़े दिन पे मेरे साथ मेरे पति ने और मेरी मदर इन लॉ ने क्या किया था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ और बताती हूँ आगे क्या चीज़ें हुई मेरी प्रेगनेंसी के सिर्फ 4 दिन के अंदर। मुझे क्या पता चला अपने पति के बारे में, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।